दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी अध्याय 156 खंड 4, इसमें आज हम जानेंगे। इसका शीर्षक है जो बापू ने रखा है वो असहकार का प्रवास। असहकार का प्रवास मतलब असहयोग, नॉन कोऑपरेशन। बापू लिखते हैं, खादी की प्रगति आगे कैसे कैसे हुई यह इस प्रसंग में देना संभव नहीं होगा, और वो बातें कैसे कैसे जनता के सामने आती गई, इतना देने के अलावा उसका इतिहास देने के लिए इस प्रसंग में जगह नहीं है। और उसका इतिहास देने के लिए एक और किताब लिखनी पड़ेगी। सत्य का शोध करते हुए एक के बाद एक घटना मेरे जीवन में घटित हुई, उनके बारे में लिखने का इस प्रसंग में मेरा विचार है। इसलिए अब असहकार, असहयोग, नॉन कोऑपरेशन के बारे में लिखने का समय आ गया है। ऐसा कहा जा सकता है कि खिलाफत के बारे में इसमें कहा है उन्होंने, इसलिए अब असहकार, असहयोग के बारे में लिखने का समय आ गया है, ऐसा कहा जा सकता है। खिलाफत के बारे में अली बंधु का तीव्र आंदोलन चल रहा था। मरहूम मौलाना अब्दुल बारी और अन्य उलेमाओं से के साथ मेरी इस बारे में खूब चर्चा हुई। मुसलमान लोग शांति और अहिंसा का कहाँ तक पालन कर पाएंगे, इस बारे में भी चर्चा हुई। फिर ऐसा निश्चित हुआ कि इतनी हद तक इसका पालन किया जा सकेगा, वो हद तक पालन किया जा सकेगा, ऐसा निश्चित हुआ। और एक बार अहिंसा की प्रतिज्ञा करने के बाद वो लोग उससे बन जाएंगे। और आखिर में असहकार का प्रस्ताव खिलाफत परिषद में रखा गया। बहुत चर्चा होकर मुझे याद आता है कि प्रस्ताव पसार हो गया। मुझे याद आता है कि इलाहाबाद में इसके लिए एक दिन रात भर सभा चली थी। हकीम साहब को शांतिपूर्ण असहकार चल सकेगा इस बारे में शंका थी, पर उनकी शंका दूर होने के बाद वे इसमें मिल गए और उनकी बहुत मदद हुई। उसके बाद गुजरात की परिषद हुई। मैंने उसमें असहकार का प्रस्ताव रखा। उसका विरोध करने का पहला मुद्दा ऐसा था कि जब तक राष्ट्रीय सभा असहकार का निर्णय नहीं लेती तब तक प्रांतीय सभाओं ने आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रांतीय सभाओं को आगे बढ़ने का अधिकार है, और इतना ही नहीं यदि उनमें ताकत है तो ऐसा करना उनका धर्म भी है, और इससे मुख्य संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मेरे प्रस्तावों के गुण दोषों की मधुर चर्चा हुई, मतदान हुआ और बड़े बहुमत से असहकार का प्रस्ताव पास हुआ। इस प्रस्ताव को पास कराने के पीछे बहुत सा श्रेय अब्बास तैयब जी और वल्लभ भाई पटेल इनको जाता था। अब्बास साहब अध्यक्ष थे और उनका झुकाव असहकार के निर्णय के पक्ष में ही था। राष्ट्रीय महासमिति ने इस प्रश्न का विचार करने के लिए राष्ट्रीय सभा का एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में 1920 के सितंबर महीने में निश्चित किया, और बड़े पैमाने पर तैयारियां की गईं। लाला लाजपत राय जी को अध्यक्ष बनाया गया था। बम्बई से खिलाफत स्पेशल और कांग्रेस स्पेशल गाड़ियां चलाई गईं। कलकत्ता में बड़ी संख्या में प्रतिनिधि और प्रेक्षकों का समुदाय इकट्ठा हो गया था।
मौलाना शौकत अली की मांग पर असहकार के निर्णय का प्रस्ताव मैंने गाड़ी में यात्रा करते समय तैयार किया। अभी तक इसके मसविदे में शांतिमय शब्द बहुत करके आया नहीं था। मैं अपने भाषणों में ही इस शब्द का प्रयोग करता था। मुसलमानों की सभा में शांतिमय शब्द से जो मैं चाहता था वो समझा नहीं सकता था, इसलिए मैंने मौलाना अब्दुल कलाम से कोई दूसरा शब्द बताने को कहा। उन्होंने इसके लिए 2 शब्द दिए, बाअमन शब्द दिया और दूसरा दिया असहकार को, और उन्होंने शांतिमय को दिया बाअमन और असहकार को तर्के मवालात ये शब्द दिया। और ये अध्याय बड़ा है इसलिए हमने इसको 2 भागों में किया है। इसके बाद अगले भाग में आगे का हम इसको लेंगे। आपने इसको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इससे हमें और उत्साहवर्धन होता है और हम ऐसे ही और अच्छे जो वीडियोज़ हैं, अच्छे कंटेंट हैं, उसको लाने की हम कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।